खबर है भोपाल से, जहां चुनाव के पहले भाजपा को झटका लगा है। कोलारस भाजपा विधायक ने इस्तीफा दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जी हां, आपको बता दें, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का उपेक्षा का आरोप है। सिंधिया के आने के बाद भाजपा की रीति नीति बदली है, रघुवंशी का ये कहना है। जी हां, आपको बता दें, ये खबर भोपाल से है, जहां चुनाव के पहले ही भाजपा को झटका लग गया है। आगे की जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला, आखिर क्या वजह निकल कर आ रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही लगातार, जैसे कि पहले भी अपन लोग खबरें दिखा रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के नेता कई भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उसी क्रम में कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश की कोलारस विधानसभा से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीपरी स्थित अपने निज निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरे मामले की पुष्टि की है। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में कोई उन्होंने संकेत नहीं दिए। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि पूरे ग्वालियर चंबल में मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनकी उपेक्षा नवागत भाजपा ही कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि सिंधिया जी ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, पर भाजपा की सरकार बनने के बाद सिंधिया जी ने किसान कर्ज माफी करना तो दूर, आज दिन तक कर्ज माफी की बात तक नहीं की है। रघुवंशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़ी थी। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो पहले से जो वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद फिर से कहीं ना कहीं वो भाजपा में चले गए थे। और जैसे ही सिंधिया ने भाजपा में वापसी की, वापसी के बाद भाजपा में लगातार गुटबाजी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी। इसी क्रम में कहीं ना कहीं विधायक जो कोलारस के हैं, उन्होंने पुनः अपनी घर वापसी कर ली है, क्योंकि सिंधिया जी के आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सिंधिया पर भी खड़ा कर दिया है कि जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार 2020 में गिराई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि कर्ज माफी को लेकर उन्होंने अभी तक भाजपा में मामले की कोई बात नहीं की है। और लगातार जो पुराने भाजपाई है, उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा भाजपा में होती दिख रही है और नए जो भाजपाई है वो अपना जमावड़ा कर रहे हैं। तो ये बात वीरेंद्र रघुवंशी ने कही है। इससे पहले भी जो सिंधिया समर्थक थे, वो जब कांग्रेस में गए प्रियांशी, तो उनका ये कहना था कि हमारी कोई पूछ परख नहीं हो रही नई भाजपाइयों की। अब देखना होगा कि बड़ा झटका कहीं ना कहीं भाजपा को कहा जा सकता है, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी एक बड़े कार्यकर्ता के साथ साथ वर्तमान विधायक भी थे कोलारस से, और विधायक के बाद कई अभी, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट संकेत नहीं दिए कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन भाजपा के कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बार बड़ा भूचाल आ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या भाजपा के जो बड़े नेता है वो वीरेंद्र रघुवंशी को मनाते हैं या फिर वीरेंद्र रघुवंशी का यही जो जगह पर खड़े उसी जगह पर खड़े होंगे। जी प्रियांशी। जी इमरान, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी अपने प्रचार प्रसार और पार्टी को मजबूत बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन अब इसी बीच ऐसी खबरें आना, उन्हीं की पार्टी से जो विधायक रहे हैं उनको पार्टी से संतुष्टि नहीं है, और तो भाजपा को एक झटका देने वाला मामला है। प्रियांशी, बिल्कुल कहना स्पष्ट है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं, चाहे मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा के लगातार जो सिंधिया समर्थक जो सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए हुए थे, वो लगातार अपनी घर वापसी यानी कि कांग्रेस में जा रहे हैं। ठीक है, और भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के लिए चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। चुनावी घोषणाएं करने के बाद कई तरह के अधिकारी, कर्मचारी एवं शासकीय कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कमलनाथ भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं। 11 वचन पत्र जो कमलनाथ ने जारी किए 2023 के चुनाव को लेकर, उन वचन पत्रों का ही तुरंत तोड़ कहीं ना कहीं शिवराज सिंह निकाल देते हैं। शिवराज सिंह जैसे ही निकालते हैं, उनका कमलनाथ निकाल देते हैं। तो लगातार जो घोषणा की बात करें या फिर जो आगामी 2023 में क्या विकास कार्य की घोषणा क्या जनता के लिए होगा, उनको लेकर भी। और लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लगातार दल बदलने का दौर जारी है, इस दल बदलने से मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं 2020 के बाद एक अलग तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्योंकि जब सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर जब भाजपा का दामन थामा था, तो उसके बाद उनके साथ कई विधायक, वर्तमान विधायक उनके साथ भाजपा में आए थे, कई कार्यकर्ता भी आए थे। लेकिन उसके बाद देखने में जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हालांकि कोई अभी तक तो सिंधिया समर्थक विधायक ने कोई वापसी नहीं की है कांग्रेस में, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे वो लगातार कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और अब जो वीरेंद्र रघुवंशी की बात करें, ये 2014 में कांग्रेस में थे, उसके बाद इन्होंने भाजपा में आ गए थे। अब और इनका कहना स्पष्ट है कि सिंधिया की
सिंधिया के चलते ही कहीं ना कहीं मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, और जब वो सिंधिया जी भी भाजपा में आ गए तो अब मैं कहीं ना कहीं उनके उससे भाजपा जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी पूछ परख नहीं हो रही, इसको लेकर मैं भाजपा छोड़ रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा इन्होंने नहीं कहा। तो मध्य प्रदेश में चुनाव में मात्र 2 महीने बचे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद आचार संहिता लग सकती है सूत्रों से। और एक राजनीति में अभी तो देखने वाली बात ये होगी, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका लगातार कहना कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी देखते रहिए आप कितने और नेता बड़े बड़े कांग्रेस में भाजपा की बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं उनकी बात साबित होती सिद्ध होती नजर आ रही कि लगातार वापसी कांग्रेस में होती जा रही है। तो ये बड़ा असर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भाजपा को कहा जा सकता है। प्रियांशी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद इमरान। जी आपको बता दें, खबर भोपाल से है, जहां चुनाव के पहले भाजपा को झटका लगा है। कोलारा से भाजपा विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का उपेक्षा का आरोप लगा है। सिंधिया के आने के बाद भाजपा की रीति नीति बदली है, ये रघुवंशी का कहना है।